चलिए, जिंदगी जिंदाबाद। तो आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य चक्र किसमें पाई जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य चक्र किसमें पाई जाती है। पहला ऑप्शन है गाय, कुत्ता, भेड़, सभी। गाय, कुत्ता, भेड़, सभी निम्नलिखित में से मध्य चक्र किसमें पाई जाती है। गाय, भेड़, कुत्ता, इनमें से सभी। तो बताइए मध्य चक्र किसमें होगा, गाय में, कुत्ता में, भेड़ में या सभी में। जल्दी बताइए मध्य चक्र किसमें होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। मध्य चक्र किसमें होगा। बहुत अच्छा जवाब है। तो इन सभी में, यानी मध्य चक्र गाय में भी होगा, कुत्ता में भी होगा और भेड़ भी होगा। आपको मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र में हम अंतर बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। बंदर में, चिंपैंजी में, मनुष्य में, इन सभी में। ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। मनुष्य में, चिंपैंजी में, बंदर में, अगला क्वेश्चन, ऋतुस्राव चक्र किस में पाई जाती है। मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में या इन सभी में। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी या इन सभी ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। जल्दी जवाब दीजिए। ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। एकदम बहुत अच्छा जवाब, इन सभी में होगा, यानी बंदर में भी होगा, चिंपैंजी में भी होगा, मनुष्य में भी होगा। ऋतुस्राव चक्र तीनों में पाया जाएगा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 12 वर्ष में एक बार फूल देता है। निम्नलिखित में से कौन 12 वर्ष में एक बार फूल देता है। ऑप्शन नंबर 1 है जामुन, दूसरा है बरगद, तीसरा है बांस, चौथा है लीची। जामुन, बरगद, बांस, लीची। जामुन, बरगद, बांस, लीची। बताइए कौन 12 वर्ष में एक बार फूल देता है। जामुन देता है कि बरगद देता है कि बांस देता है कि लीची देता है। सोचने वाला इसमें बात है जी। बताइए 12 वर्ष में कौन फूल देता है एक बार। बांस। बहुत अच्छा जवाब, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बता देते हैं। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है बिहार, चौथा है दिल्ली। जयपुर, कोलकाता, बिहार, दिल्ली। जयपुर, कोलकाता, बिहार, दिल्ली। बताइए चारों में से कौन सही है। जयपुर, कोलकाता, बिहार, दिल्ली। तो याद रखिएगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था। जयपुर में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी का जन्म जयपुर में हुआ था, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 48, 32, इनमें से कोई नहीं। 24, 48, 32 इसमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। आलू के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 24, 48, 32 इनमें से कोई नहीं। चलिए कई लोग यहां पर 24 मार रहा है। अरे आलू के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। यहां है आलू के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है। तो आलू के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या से दुगुनी होती है। तो आलू के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 24, तो आलू के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 24 दूनी 48, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 सही है आपका। बताइए प्याज के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। प्याज के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है।
पहला ऑप्शन है 8, 4, 32, इनमें से कोई नहीं। 8, 4, तीसरा है 32, इनमें से कोई नहीं। प्याज के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, बिल्कुल सही, 32 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। वाह। अगला, तितली के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तितली के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तितली के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 220, 230, 380, 220, 230, 380 या चौथा है 420। बताइए। बिल्कुल सही, 380। कितना होता है? तो तितली के अर्धसूत्री कोशिका में 380 गुणसूत्र होते हैं। चलिए, बिल्कुल सही। कुत्ता के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? युग्मक अभी पूछ रहे हैं। कुत्ता के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 36, 37, 38, 39। पहला 36, दूसरा 37, तीसरा 38 और चौथा 39। कुत्ता के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या बताइए जल्दी से। सोच लिए, आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट दीजिए आंसर जल्दी से। कुत्ता के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 36 होगा या 37 या 38 या 39? जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से, जो ऐप वाले बच्चे हैं वो भी जुड़े रहेंगे। चलिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 यानी 39। कुत्ता के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 39। बहुत अच्छा है। कायिक जनन एक प्रकार का जनन होता है। कायिक जनन एक प्रकार का जनन होता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला लैंगिक है, दूसरा अलैंगिक है, तीसरा दोनों है, चौथा इनमें से कोई नहीं है। बताइए जल्दी, कायिक जनन किसका प्रकार है? लैंगिक का या अलैंगिक का या दोनों का या इनमें से कोई नहीं? इसमें सोचने वाला बात है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा ना, लैंगिक ना। वाह, बिल्कुल अलैंगिक होगा। कई लोग लैंगिक बोल दीजिए, वो ठीक ठाक है। लैंगिक नहीं होगा मूर्ख, अलैंगिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कायिक जनन अलैंगिक जनन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए नेक्स्ट, जीव हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव हो सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। पहला एक लिंगी, दूसरा द्विलिंगी, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। जीव हो सकते हैं, बताइए, एक लिंगी, द्विलिंगी या दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल, जीव एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, पुष्प हो सकते हैं। पुष्प क्या हो सकते हैं? फूल। पुष्प हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है एक लिंगी, दूसरा है द्विलिंगी, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। पुष्प क्या हो सकते हैं? बताइए जरा जल्दी से। बिल्कुल सही, पुष्प दोनों हो सकते हैं, एक लिंगी भी होंगे और द्विलिंगी भी होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, जब युग्मक का संलयन जीव शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? जब युग्मक का संलयन जीव शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, दूसरा है बाह्य निषेचन, अगला है भ्रूणोद्भव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा सही? जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल बेटा, जब युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होगा तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे?
वाहन स्टेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेम्यूलस का निर्माण होता है, बताइए। पहला ऑप्शन है ईस्ट में, दूसरा है पेनिसिलियम में, तीसरा है स्पंज में और चौथा है हाइड्रा में। बताइए जेम्यूलस का निर्माण कहाँ होता है? जल्दी सोच समझ के आंसर दीजिए, देरी कर रहे हैं। स्पंज में, किसमें होता है? स्पंज मैंने, आप स्पंज मैंने खाने वाला स्पंज ना समझ रहे हैं, एक जीव होता है और उस जीव में जेम्यूलस का निर्माण होता है। वाह, थैंक यू। जेम्यूलस का निर्माण होता है स्पंज में। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विखंडन पाया जाता है, बताइए। पैरामीशियम में, दूसरा है जलकुंभी में, तीसरा अमीबा में और चौथा है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। द्विखंडन पाया जाता है, बताइए द्विखंडन किस में होता है? आपको बताए थे द्विखंडन क्या है? द्विखंडन होता है, बताइए किस में? ऑप्शन आपके सामने है, पैरामीशियम, जलकुंभी, अमीबा और चौथा है अमीबा और पैरामीशियम दोनों। द्विखंडन किस में पाया जाता है? पैरामीशियम, दूसरा जलकुंभी है, तीसरा अमीबा है और चौथा अमीबा और पैरामीशियम दोनों होगा। बिल्कुल सही, द्विखंडन पैरामीशियम में भी होता है और अमीबा में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही इसका होगा। प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? पहला ऑप्शन है कलिका, दूसरा है कलिकाएं, तीसरा है द्विखंडन और चौथा है कोशिका विभाजन। बताइए प्रोटिस्टा और मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? प्रोटिस्टा और मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, कोशिका विभाजन होता है। किसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही इसका है। प्रोटिस्टा और मोनेरा में कोशिका विभाजन के द्वारा जनन करता है। याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, प्रोटिस्टा और मोनेरा में किस प्रकार का जनन होता है? तो कोशिका विभाजन। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पैरामीशियम, दूसरा ऑप्शन है वाटर हायसिंथ और तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? पैरामीशियम को कहा जाता है या वाटर हायसिंथ को कहा जाता है या इन दोनों को कहा जाता है या चौथा इनमें से किसी को भी नहीं कहा जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन है? बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बताइए जरा जल्दी से। पढ़ गए फेर में ना? फेर में पढ़ना क्या है सर? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। तो मूर्ख, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है और जलकुंभी को हम इंग्लिश में वाटर हायसिंथ कहते हैं। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाएगा? वाटर हायसिंथ को, क्योंकि जलकुंभी को इंग्लिश में वाटर हायसिंथ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाटर हायसिंथ खोज रहा है जलकुंभी। तो इसके साथ ही हम लोग इस सेशन को अब समाप्त करते हैं और अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जिंदगी जिंदाबाद। जय हिंद।